ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि आपके द्वारा किसी और को आपके ज्ञान से लाभ मिल सके, दूसरों का भी भला हो सके। अच्छी शिक्षा प्रदान करिए अपने बच्चों को, अच्छा ज्ञान दीजिए। माता पिता के ज्ञान से ही बच्चों को ज्ञान मिलता है, क्योंकि जीवन में सबसे पहले गुरु तो माता पिता ही होते हैं, तो ज्ञान भी हमें उन्हीं से मिलता है। तो सबसे पहले माता पिता को अच्छा ज्ञान अपने बच्चों को देना चाहिए। इस प्रकार ये 4 बातें अपने जीवन में हमेशा उतारनी चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि मेरी कृपा चाहिए है, यदि मेरे दर्शन करने हैं, तो भागवत कथा को अपने हृदय में धारण करना होगा। आइए भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक, जिसको आता है वो साथ में बोले, नहीं तो फिर गुनगुनाए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत घन, चित्त घन और आनंद घन। अब सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य यानी होता क्या है? सत्य यानी सच, जो कभी बदलता नहीं। झूठ बात बात पर बदलता है। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोले जाते हैं, पर फिर भी वो झूठ पकड़ा जाता है। तो सच जो कभी बदलता नहीं, वो है हमारे प्रभु। चित्त यानी प्रकाश, जो हमारे प्रभु के पास है। उनको लाइट, बल्ब, प्रकाश इन सब की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो खुद ही प्रकाश स्वरूप है। करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान उनके अंदर प्रकाश है। उन्हें किसी और से प्रकाश लेने की जरूरत है? बताइए आप। नहीं, क्योंकि वो खुद ही प्रकाश स्वरूप है। आनंद, आनंद किसे कहते हैं? एसी के कमरे में डल्लप के गद्दों पर शयन करने का मतलब आनंद नहीं होता। करोड़ों अरबों की संपत्ति में रहने का नाम आनंद नहीं होता। आनंद तो अंदर की चीज होती है, जो कभी दिखाई नहीं देती, जो कभी समझ नहीं आती। आप भजन कीर्तन में आते हो तो आपको समझ में आता होगा कि आनंद क्या है। जब भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ कीर्तन होता है, तो वहां आपको पता चलता होगा कि आनंद क्या है। या फिर शादी विवाह में जाते हो, या फिर जहाँ नाचने वाले आते हैं, वहां जाते हैं कि वहां ज्यादा आनंद आता है कि यहाँ ज्यादा आनंद आता है? आप लोग बताइए। यहाँ तो वो तो खुद ही आनंद स्वरूप है। आनंद अंदर की चीज होती है। यदि आनंद ढूंढना भी है तो प्रभु में ढूंढो, बढ़िया से बढ़िया आनंद मिलेगा। 3 प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाले, दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के तापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं अब इस पाप से मुक्त कैसे हो? जो ये मन भटकता है, तो इस मन को वश में कैसे करें? भगवान के पास कैसे लगाएं? भगवान हमें अपनाए कैसे? तो सन्मुख होय जीव मोहि जब,
यदि इंसान की कोई कमजोरी पता चल जाए तो आप उसको वश में कर सकते हैं कि नहीं? पता चल जाए इसकी ये कमजोरी है, अब तो उससे कुछ काम करवाना हो, तुम करते हो कि नहीं? मैं तुम्हारे घर पे बता दूंगा। वो कहता है अच्छा अच्छा भैया मत बताओ, मैं करूंगा। तो एक कमजोरी पता चल जाए तो मनुष्य को वश में कर सकते हैं। पर बताइए भगवान की कोई कमजोरी हो सकती है? उनको कोई वश में कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान को कौन वश में कर सके। लेकिन फिर भी उनकी एक कमजोरी है। वो क्या है? वो भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते। कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोट अध ना सहतवहि, तभी नष्ट कर देता हूं। यदि जीव मेरे पास आकर एक बार बस ये कह दे कि हे नाथ मैं आपका हूं, सच्चे मन से, ऐसा नहीं झूठ मूठ के रोने पहुंच गए, हे भगवान मैं आपका हूं मुझे अपना लो, तो ऐसे भगवान नहीं मिलते। सच का रोना कि हे नाथ अब मैं आपका हूं, अब मुझे पार करना नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। अब प्रभु ये आप ही जाने कि मुझे पार लगाना है या बीच भंवर में छोड़ना है, क्या करना है। रोना, भगवान कभी अपने भक्त का रोता हुआ नहीं देख सकते। आइए हम चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। वहां पर सूत जी भी हैं। सोनकाद ऋषि कहते हैं कि सूत जी आप में एक नहीं दो नहीं करोड़ों सूर्यों के समान आप में ज्ञान है। तो आप ये बताइए कि इस कलयुग में जीव का कल्याण कैसे है? वो पूरी तरह से मोह माया में लिप्त होगा, रोगों से पीड़ित होगा। इस समय जीव का कल्याण कैसे है? वो भगवान को प्राप्त कैसे करे? अज्ञान ध्वंत विध्वंसा, कोटि सूर्य समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम, मम कणा रसायन। हमें बताइए ऐसे में जीव को क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करे कि जिससे वो कलयुग से बच सके, भगवान में मन लगा सके? क्योंकि कलयुग के जीव कभी भगवान में मन नहीं लगाएंगे। संसार इतना सुंदर है कि भगवान पर तो उनकी दृष्टि पड़ेगी ही नहीं। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? तो सूत जी कहते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु किरेन भाषितम। कि काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। अब ऐसे में यदि इस कलयुग में कोई कुछ कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से कलयुग का प्रभाव जीव के ऊपर नहीं पड़ेगा, पर इस कलयुग में कथा को सुनने वाले, श्रवण करने वाले भी बहुत कम रहेंगे, क्योंकि उनका मन तो दुनिया में रहेगा, भगवान में तो है ही। यदि वो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करे, सुने, तो कलयुग के प्रभाव से जीव बच सकता है। सूत जी कहते हैं कि जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ करने वाले थे,
तो स्वर्ग लोक से कुछ देवता अमृत का कलश लेकर आए थे कि ये जो अमृत है ये आप परीक्षित जी को पिला दीजिए, तक्षक के डसने से भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण आप स्वर्ग लोक में जाकर वहां हम देवताओं को श्रवण कराइए। अब सुखदेव जी कहते हैं कि कहाँ कोहिनूर हीरा और कहाँ ये कांच के टुकड़े, कभी इनकी बराबरी की जा सकती है? ये बात ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगती। ब्रह्मा जी एक तराजू को लेकर आते हैं और एक तरफ अमृत को रखते हैं और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखते हैं। आखिर में भागवत जी का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि ये सिर्फ भागवत ही नहीं, भगवान की छत्र छाया है, साक्षात भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कथा श्रवण करने को मिलती है। अब यहाँ पर सौनकाद ऋषि पूछते हैं, ये कथा पहली बार किसने किससे कही? तो सूत जी कहते हैं कि पहली बार ये कथा सनकाद ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? क्योंकि एक बार नारद जी ने, सनकाद ऋषियों ने नारद जी को देखा कि बड़े ही दुखी, परेशान लग रहे हैं। सामने से आते हैं तो सनकाद ऋषि पूछते हैं, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गमयते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कि हे नारद जी, आप इतना परेशान क्यों लगते हैं? क्या बात है? मैंने तो सुना है कि कोई यदि कितना भी परेशान है, कितना भी दुखी हो, आपके दर्शन हो जाए तो वो प्रसन्न हो जाता है। जिस घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो, आपका यदि वहां पर आगमन हो जाए तो निश्चित ही उस घर में झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। आप इतने दुखी क्यों लगते हैं? क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। कि मैं पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर मैं पृथ्वी पर आया, हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, पर यहाँ पर सिर्फ स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं है। मैंने सुना था कि यहाँ पर बड़े बड़े संत रहते हैं, बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, पर यहाँ पर तो सिर्फ पाखंडी, सिर्फ स्वार्थी इंसान मिलेंगे, कलयुगी इंसान। जैसा कि मैंने सुना था यहाँ पर वैसा तो कुछ भी नहीं है। मैं एक आश्रम पर गया, उस आश्रम के बाहर लिखा था सन्यासी बाबा। अंदर जाकर देखा तो उनकी कई बीवियां हैं और कई बच्चे। मैंने कहा धन्य है। आश्रम का नाम है सन्यासी, सन्यासी बाबा का आश्रम। और यहाँ आप आकर देखा तो उनके तो कई बीवी बच्चे हैं। बताइए, मैं थोड़ा और आगे गया, आगे चलकर मैंने देखा मौनी बाबा का आश्रम। मैंने कहा चलो कोई सिद्ध होंगे, अच्छे ब्राह्मण, कोई अच्छे संत होंगे, यहाँ चलकर देखता हूँ। मैंने वहां जाकर देखा तो वहां पर इतना शोर कि एक मिनट के लिए भी शांति नहीं। मैंने पूछा ये किसका आश्रम? बोले मौनी बाबा का। मौनी बाबा का आश्रम? यहाँ पर तो इतना शोर कि एक मिनट के लिए भी शांति नहीं मिलेगी।
मैंने सब कुछ देखा, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। फिर मैं वृंदावन गया। वृंदावन जाकर मैंने एक कौतुक देखा। कैसा? एक स्त्री के पास दो मूर्छित पुरुष पड़े हुए थे। वो वृद्ध थे। वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो स्त्री रो रही थी। मैं वहां से जाने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद जी, आप कहाँ जाते हैं? इधर आइए। मैं स्त्री के पास गया। मैंने जाकर देखा, पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? तो उस स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है। देवी, आपके पास ये दो पुरुष हैं, ये कौन है? बोले, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कलयुग के प्रभाव की वजह से ये बूढ़े हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। ऐसा कोई उपाय? मैंने सुना है कि संत का एक क्षण और अन्न का एक कण ज्यादा मायने रखता है। आप बताइए, ऐसा क्या करें, ऐसा कुछ हो कि मेरे ये पुत्र दोनों जैसे थे वैसे वापस हो जाए। नारद जी कहते हैं, देवी, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। वेद वेदांत आदि शास्त्रों का सब कुछ पाठ सब कुछ करवाते हैं, पर ज्ञान वैराग्य में कोई बदलाव नहीं आता। कोई बदलाव नहीं आता। तो नारद जी परेशान होते हैं, परेशान हो जाते, कुछ समझ में नहीं आता, अब क्या करूं? तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कहते हैं कि तुम सत्कर्म करो। अब नारद जी कहते हैं कि सत्कर्म, सत्कर्म क्या होता है? सभी से पूछते हैं। वहां जो महात्मा बैठे रहते हैं, महात्मा से पूछते हैं कि हे महात्मा देव, आप मुझे बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? अब वो संत नारद जी को देखकर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि आप में इतना ज्ञान होते हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र, आप में इतना ज्ञान है, आप मुझसे पूछते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं? क्यों मजाक बनाते हैं आप? अब नारद जी परेशान होकर घूमते घूमते सामने से सनकाद ऋषि दिखते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं? तब सनकाद ऋषि कहते हैं कि सत्कर्म यानी श्रीमद् भागवत महापुराण को कहते हैं। ये जो कलयुग के प्रभाव की वजह से बूढ़े हो चुके हैं, इनको श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कराओ, क्योंकि जब भगवान की कृपा होगी, उनका रस बरसेगा, ये कथा को सुनकर अपने हृदय में धारण करेंगे, तो जाकर प्रभु की कृपा होगी, हमारी राधा रानी की कृपा होगी। तो उस कृपा को हम सभी थोड़ा सा लेते हैं। उसके बाद कथा में राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए। जय हो। सभी लोग ताली सेवा करते चले। कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, तो आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, हमें अपना बना लीजिए,
बिठाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है। इस मन के मंदिर को बरसाना बनाया है। इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आगे लगा लीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए। महारानी कृपा कीजिए। हे श्री राधे, मैं नहीं जानती मेरे कितने जन्म व्यर्थ बीत गए आपका भजन नहीं किया। जीवन पर्यंत सिर्फ मैंने पाप किए, पर आप मुझे संभाले। पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। वो पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। मैं तोड़ नहीं पाया माया के दो बंधन। मैं तोड़ नहीं पाया माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए। अब की बार बचा लीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कृपा कीजिए। महारानी कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए। आप यहाँ पर कहते हैं जब मनुष्य को क्रोध आता है, गुस्से में रहता है, उसका कोई काम नहीं बनता, तो पता नहीं भगवान से क्या कुछ नहीं कह देता कि मेरी सुनते नहीं हो, मुझ पर कृपा नहीं करते हो, जाओ आज से मैं आपको छोड़ दूं। कभी आपके मंदिर नहीं आऊंगा, कभी आपके दर्शन नहीं करूंगा। तो हरिदासी तो पगली है, चलती है रातों को। दास को पगली है जगता है रातों को। हरिदास तो पगली है, चलती है रातों को। हरिदास तो पगली है जगती है रातों को। तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को। उस दिल पर मत लेना पगली की बातों को। तुम दिल पर मत लेना
घर हुआ, आते जाते रहा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। बोलो राधा रानी सरकार की। तो यहाँ पर इस तरह सनकाद ऋषि कहते हैं कि भगवान की कृपा यदि चाहिए तो राधा रानी को साथ में बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो अकेले तो आते नहीं, धर्मपत्नी को साथ में लाया जाता है। तो वो भी राधा नाम के बिना कहीं नहीं जाते। जहाँ राधा नाम होता है वहाँ कृष्ण होते हैं, और जहाँ कृष्ण नाम होता है वहाँ राधा रानी रहती हैं। तो ऋषि कहते हैं तुम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ, निश्चित ही इनके जीवन में बदलाव आएगा। अब नारद जी कहते हैं वेद वेदांत शास्त्र उपनिषदों सब कुछ श्रवण करा दिया पर कुछ नहीं हुआ, तो भागवत कथा से क्या होगा? तो ऋषि कहते हैं कि ये वेद वेदांत शास्त्र उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत कथा है, सबका सार है ये कथा। इसको सुनाने से निश्चित ही इनके जीवन में कुछ बदलाव जरूर आएगा। ठीक है, अब सनकाद ऋषि कथा का आयोजन करते हैं हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार में ज्यादातर भक्त रहते हैं, एक से एक भक्त, राम नाम के भक्त, राधे नाम के भक्त, कृष्ण नाम के भक्त, सीता राम के भक्त अधिकतर रहते हैं। तो वहां पर हरिद्वार में कथा का आयोजन रखा, बड़े बड़े ऋषिगण पधारे, संत जन पधारे, भक्तों की मंडली पधारी। सनकाद ऋषियों ने कथा कहना आरंभ किया तो भक्ति देवी ने कहा कि मैं कहाँ विराजूं? तो उनसे कहा जाता है कि आप भक्तों के हृदय में जाकर विराजमान हुए। ज्ञान वैराग्य को बिठाला जाता है। पहले दिन कथा सुनाई जाती है, कथा सुनाते ही भक्ति देवी और ज्यादा ही सत्संग में रम जाता है। कथा सुनाते सुनाते, कथा कहते कहते ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाता है। भक्ति देवी प्रसन्न हो जाती है और झूमते हुए वहां नृत्य करने लगती है। नृत्य करने लगती है, मुख से निकलता है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब भगवान से कहती हैं कि प्रभु मेरे पुत्र भी ठीक हो गए हैं, मैं भी ठीक हो गई हूँ, तो मुझे कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां मैं रह सकूं। और एक वरदान ही मुझे आपसे चाहिए। कैसा वरदान? कि जो भी भक्त सच्चे मन से निस्वार्थ प्रेम से आपकी भक्ति करे तो आप उनको मिलेंगे, ये वचन लीजिए। ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा, आराधना करेगा, उसको मैं स्वयं दर्शन देने जाऊंगा। भक्ति देवी जाओ और तुम सारे भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। अब यहाँ पर तो यहाँ पर भक्ति देवी भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाती हैं। आज कथा का प्रथम दिवस था। कलश यात्रा में आप सभी ने बहुत सारी तैयारियां की थी, सुबह से लगे हुए हैं, तो थक भी गए होंगे ना आप लोग, है ना? तो आज कथा को यहीं विराम देते हैं एक भजन के साथ में। जब तक हो मुझे ऐसी लगन तो लगा दे,
मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना। दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसा दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जय हो। ओ तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। 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 तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। ओ अब तू ऐसी जय झलक हो। तो दिखा दे। अब तू ऐसी झलक तो दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। जल बिना मछली पल ना जिए। ओ जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। जल बिना मछली पल ना जिए। जैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। कैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। ओ वैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। कैसे घड़ी घड़ी तड़पूं मैं तेरे लिए। ऐसा प्रेम वाला, ऐसा प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं।
बोल भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। दोनों हाथ उठाएंगे सभी, ताली से बजा दे। जय हो। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि राम यही, 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 हरि राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और वृंदावन में हरियाली। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को